कलकल ध्वनि करती हुई यमुना जी बह रही हैं और वीक्षरन्तु मनश्चक्रे श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उस दिव्य दृश्य को देखा। अब देखो भगवान को मन नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम में श्री कृष्ण का एक नाम है अमना, विष्णु भगवान का नाम, लेकिन अब भक्तों के साथ रंजन करना है तो मन धारण कर लिया। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपास्वरता योग माया मुपास्वरता। योग माया का आश्रय लिया। ये योग माया क्या है? हम पिछली कथाओं में खूब विस्तृत चर्चा कर चुके हैं योग माया के संदर्भ में कि योग माया कोई और नहीं है, जीव और ब्रह्म को जोड़ने वाली जो शक्ति है वो श्री राधा रानी है। उन राधा जी का स्मरण किया है जो योग कराने वाली, संयोग कराने वाली है। ये वियोग वाली माया नहीं है, ये विघ्न रूपी माया नहीं है, ये संयोगनी माया है। देखो किसी धनी आदमी को खजाना लुटाना हो तो पहले खजाने की चाबी चाहिए कि नहीं? और खजाने की चाबी कौन है? श्री श्याम सुंदर हमारे कृष्ण जिस प्रेम धन को लुटाने जा रहे हैं उसके खजाने की चाबी राधा रानी है। जब तक वो नहीं होगी वो रस कहां से बरसेगा? उस रस की प्राप्ति ही तब होगी। देखो सारे जगत को अपनी ओर आकर्षित करते हैं श्री कृष्ण, क्योंकि कृष्ण शब्द का मतलब होता है कर से यति कृष्णा, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे वो कृष्ण है। लेकिन जो कृष्ण को भी अपनी ओर खींच ले वो श्री राधा रानी है। सबको आनंद देने वाले श्री कृष्ण हैं, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो सबको आनंद देने वाले कृष्ण हैं। पर कृष्ण को भी जो आनंद देने वाली है गोविंद आनंद प्रदायिनी श्री राधा है, जो श्री कृष्ण को भी आनंद प्रदान करती है। उन कृष्ण हृदयेश्वरी योगेश्वरी रास रासेश्वरी ब्रजराज नंदने जो है पुष्पानुनंदनी राधा रानी का स्मरण श्री कृष्ण ने किया। तो नित्य गौलोक में ठाकुर जी के साथ नित्य लीला में नित्य रहती है। मालवीय जी, आजकल लोगों ने राधा और कृष्ण के प्रेम को आसक्ति और फूहड़पंथी से जोड़ दिया और लोग जो है विचार करते हैं और क्या कहते हैं, कृष्ण ने भी तो राधा से प्रेम किया। अरे राधा को समझो तो सही कि राधा क्या है, कृष्ण को समझो तो कि वो कौन है। श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है और उन परमात्मा की भी आत्मा जो है वो श्री राधा रानी है। वो कोई अलग थोड़े ही है, वो कोई दो थोड़े ही है। कृष्ण की आत्मा श्री राधा है, वो कोई सामान्य गोपी है कि कोई स्त्री है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कृष्ण की आत्मा है और आत्मा राम कृष्ण का नाम इसीलिए है कि जो आत्मा में रमण करे, माने जो श्री राधा जी में रमण कर रहे हैं, इसलिए ही श्री कृष्ण का एक नाम आत्मा राम है। राधा परम शक्ति है। ब्रह्मा शिव नारद शनकादिक सुखदेव निरंतर जिनके ध्यान में निमग्न रहते हैं और जिनकी एक कृपा कटाक्ष के लिए लालायित रहते हैं, वह आह्लादनी शक्ति श्री राधा है। लोकपाल दिक्पाल जिनकी कृपा कटाक्ष की अभिलाषी रहते हैं, बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र जिनकी कृपा के आकांक्षी रहते हैं, और साक्षात श्री कृष्ण जिनके चरणों में बैठ करके जिनके चरण संवाहन करते हैं, वह शक्ति श्री राधा रानी है। श्री कृष्ण भी ब्रज की कुंज करीलों में बैठ करके और राधा जी के चरण दबा रहे हैं। कोई सामान्य शक्ति है राधा। उन योग माया का श्री कृष्ण ने स्मरण किया, अधरों पर रखकर बांसुरी को बजाया और बड़ा मधुर बांसुरी का शब्द हुआ। बड़ी विलक्षण मधुर सरस दिव्य बांसुरी बजी और वो बांसुरी गोपियों के कानों में गई। बांसुरी का शब्द गोपियों के कानों में जब गया तो गोपियां अपने अपने घरों में थीं, अपने गृह कार्य में लगी हुई थीं।
संध्या का काल है। अब कोई गैया की धार काढ़ रही है, इसका मतलब ज्यादा रात्रि नहीं हुई होगी, संध्या ही है। उस संध्या वेला में गोपियों के कर्णरंध्रों में जब बांसुरी का शब्द गया तो उनका चित्त पूरी तरह कृष्ण में ही लगा रहता है। गोपियों का तन मन प्राण धन सब कुछ कौन है? कृष्ण है। उन गोपियों ने जब बांसुरी को सुना तो उनका जो मन सदा कृष्ण चरणों में लगा रहता है, कृष्ण चिंतन में लगा रहता है, वह अब अधीर हो उठा। मन का भय संकोच धैर्य मर्यादा बांसुरी ने छीन ली। गोपियों ने अपने जिस प्रेम तत्व को छुपा रखा है वह प्रकट हो गया और गोपियां जो है न चाहते हुए भी उधर चल पड़ी जहां से बांसुरी का शब्द आ रहा है। उनको अपना होश नहीं है, वस्त्रों का ठिकाना नहीं है और एक दूसरे से कहना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अपना ही होश नहीं है, होश खो बैठे। क्यों? क्योंकि अनंत जन्मों की प्रतीक्षा के बाद आज वह घड़ी आई है जब हमें अपने प्रियतम प्राण प्यारे श्री कृष्ण से मिलने का अवसर आया है। हमारे परमात्मा हमें बुला रहे हैं, हमारे कृष्ण हमें बुला रहे हैं। बंसी में कृष्ण के हृदय में जो विरह की व्यथा है, केवल गोपियों के अंदर कृष्ण से मिलने की तड़प हो ऐसा नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण के अंदर भी गोपियां माने अपने प्रेमी भक्तों से मिलने की तड़प होती है। जीवी बालक राखई महतारी, अपनी उन गोपियों से मिलने की जो चाह है वो बांसुरी में उन स्वरों के माध्यम से गोपियों को अनुभव हुआ। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरण्यो नमलक्षितोद्यमा शयत्र कांतो जबलोल कुंडला शयत्र कांतो जबलोल कुंडला। दौड़ पड़ी। अब वो हजारों हजार गोपियां भागते हुए बंसीवट की ओर जा रही हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कोई गैया के दूध की धार काढ़ रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई भोजन तैयार कर रही थी। दुह्यन्त्यो व्ययौ कश्चित् दुह्यन्तो व्ययौ काश्चित् दोहम हित्वा समुत सुकाः पयोधि सत्य संयावन बुद्ध्या वास्या प्राययौ। अपने अपने कामों को छोड़कर के गोपियां चली, क्योंकि अब जब शरीर की ही सुध नहीं रही, अब जब अपना चित्त ही अपने बस में नहीं रहा है, तो उनके पैर कैसे रुकेंगे। हजारों हजार गोपियां हैं, उनको आते हुए देखकर श्याम सुंदर ने उनका खूब स्वागत किया। आओ आओ गोपियां आओ, अरे आओ आओ महाभागाओ आओ। कितना बढ़िया संबोधन दे रहे हैं, अरे महाभागाओ आओ। स्वागतम वो महाभागाः प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानामयम् कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे देवियों, तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम अचानक इस रात्रि के समय ऐसे भागती चली आ रही हो, क्या हो गया? ये प्रश्न गोपियों को बहुत अटपटा लगा। देखो, एक तो बांसुरी बजा के बुलाया और बुलाने के बाद खूब स्वागत किया, खूब मान प्रदान किया, और अब कह रहे हैं क्यों आई हो, ये क्या बात हुई? अच्छा, कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं? मालवीय जी, अभी गर्मी की ऋतु चल रही है। अब आजकल तो फ्रिज का जमाना है, नहीं तो लोग मटका खरीद के लाते थे। तो मटका खरीद के जब लाते हैं तो ऐसे उसको ठोक के देखते हैं कि नहीं? मटके को ठोक बजा के देखते हैं, कहीं चटका तो नहीं है, टूटा तो नहीं है। तो आप 50 रुपए का मटका लेते हो तो 2-3 बार ठोक के देखते हो कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। और भैया, जब भगवान आपको स्वीकार करेंगे तो क्या ठोक बजा के नहीं देखेंगे कहीं गड़बड़ तो नहीं है? इसलिए भक्ति की राह पर चलने वालों को कष्ट आते हैं, प्रेम के राह पर चलने वालों को परेशानियां आती हैं। और यदि आप भक्ति के राह पर चल रहे हैं तो निश्चित मान लेना कि आपकी परीक्षा होगी। लेकिन देवांगन जी, जो विद्यार्थी परीक्षा से डर जाए, क्या वो अगली कक्षा में पहुंच सकता है?
जो परीक्षा से डरेगा वो अगले की कक्षा में नहीं जाएगा। यदि आपको अगली कक्षा में जाना है तो उत्साह के साथ परीक्षा देना चाहिए। इसी प्रकार आपको साधना के क्रम में अगली कक्षा में पहुंचना है तो साधना के क्रम में भी जब जीवन में परीक्षा की घड़ी आए तो हंसते हंसते परीक्षा दीजिए कि अब मुझे आगे की कक्षा में जाना है, अब मुझे और बड़ी कक्षा में प्रभु भेजने वाले हैं, अब मेरी परीक्षा की घड़ी है, अब मुझे धैर्य के साथ उत्साह के साथ परीक्षा देनी है। उसमें क्या डरना। गोपियों की क्या परीक्षा हो रही है? द्रुतागमन कारणम। क्यों आई हो? गोपियों स्तब्ध हो गई, कोई उत्तर नहीं दिया। श्री कृष्ण बोले रजन्ने सा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। देखो ये रात्रि बड़ी घोर है, ये जंगल का स्थान, वन का प्रदेश है, तुम सब स्त्रियां हो, कुलीन हो, अच्छे घर की हो, और इस तरह स्त्रियों को अकेले वन में निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम सब अपने अपने घर चले जाओ। देवियों तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे घर के लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मां तेरा पितरा पुत्रा भ्रात्रा पतयश्च वा विचिन्वन्ति पश्यन्तो मातृडं बंधुसाध्वसम्। देवियों तुम्हारे माता पिता भाई बंधु तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अब गोपियों ने बोलना शुरू किया, हे प्राणवल्लभ, हे नंद नंदन श्याम सुंदर कमल लोचन श्री कृष्ण, आज हमने आपके लिए केवल घर परिवार का त्याग नहीं किया, संत्यज्य सर्व विषयान, समस्त विषयों का, समस्त भोगों का त्याग करके आई है, अपने समस्त संबंधों का त्याग करके आई है, और इतना ही नहीं लोक लज्जा का भी त्याग करके आई है। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी कठिनाई है लोक लज्जा। लोग क्या कहेंगे मेरे विषय में, पर मैं सब कुछ छोड़ करके आई हूं। हम सब छोड़कर आपके शरण में आई है और अब आप हमें लौटा रहे हो। इतना कठोर मत बनिए। देखो हमें अब जाने के लिए मत कहिए, अब हम आपके शरण में आ चुकी हैं। जन्मों जन्मों के बाद तो आपके शरण मिली है। देखो जल्दी कोई आ नहीं पाता। कितने लोग होंगे जो वृंदावन आने के लिए तरसते रहते, नहीं जा पाते। कितने लोग होंगे वृंदावन जाने के लिए बरसों बरसों सोचते ही रहते, नहीं पहुंच पाते। देखो धाम तक भी बड़ी मुश्किल से कोई पहुंचता है, तो फिर उन चरणों तक पहुंचना तो कितना कठिन है भैया। और एक बार उन चरणों तक पहुंच के भी लौटना पड़े, नहीं भगवान अब हम नहीं लौट सकते। हे भगवान अब हमें स्वीकार कीजिए। तो श्री कृष्ण है। गोपियों को वो दूसरा उपदेश देने लगे, अरे देवियों तुम्हें पता नहीं है, एक नारी को अपने पति की सेवा ठीक ढंग से करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना। स्त्री का धर्म क्या है? पति सेवा करना। कि दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो, जड़ोरोग्यधनो पिवा, पति स्त्रीभिर्नः तव्यो, लोकेषु निर्पातुके। देखो किसी स्त्री का पति उसके भाग्य के वश या दुर्भाग्य से कहो दुस्सील हो। दुस्सील का मतलब है स्वभाव उसका बुरा हो, झगड़ालू हो, क्रोध करने वाला, झगड़े करने वाला हो, भाग्यहीन हो, अच्छा भाग्य उसका ना हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, जड़ बुद्धि का हो, धनहीन हो, रोगी रहता हो, ऐसे पति का भी त्याग और अपमान स्त्री को नहीं करना चाहिए। स्त्री का धर्म क्या है? काय वचन मन पति पद पूजा, और नारी धर्म पति देव न दूजा। देखो स्त्रियां यदि बहुत यज्ञ अनुष्ठान न कर पाए तो उसकी आवश्यकता उनको नहीं कही गई है। बहुत अधिक तीर्थ यात्रा न कर पाए कोई बात नहीं है,
बहुत साधन संपन्नता न हो और साधन न कर पाए तो कोई बात नहीं है, क्या साधन करें, मन कर्म वचन से पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने पति चरणों की सेवा करें। यही स्त्री के लिए सर्वोच्च धर्म है, यही स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जिसने अपने पति धर्म का पालन कर लिया, पातिव्रत धर्म का पालन कर लिया, उसने सारे यज्ञ कर लिए, उसने बड़े बड़े दान कर लिए, उसने बहुत बड़ा तप कर लिया। अब आप बताओ, इन शिक्षाओं को हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां समझें तो सौरभ हत्याकांड जैसे कांड होंगे हमारे समाज में। आज क्या स्थिति है समाज में, आए दिन ऐसी खबरें मिल रही हैं, आए दिन अखबारों में, समाचार पत्रों में ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जिनको सुनकर के आदमी स्तब्ध रह जाए। पतन की पराकाष्ठा किस हद तक समाज जा चुका है स्वेच्छाचारिता में। आज यदि हम ग्रंथों के इन आदर्शों को समझें और उस अनुसार अपने जीवन का यापन करें तो आज भी हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सकता है और एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है। इसलिए शास्त्रों की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने गोपियों को सुनाया, एक कहानी सुनाई। बोले देवियों, पता है एक स्त्री बड़ी पतिव्रता थी, उसका पति हारा थका मजदूर व्यक्ति घर लौट के आया, उसने भोजन कराया और वो उसके गोद में सिर रख के सो गया। वो पंखा से हवा करने लग गई। छोटा सा बच्चा घर में था, खेलते खेलते गया, उधर अग्निकुंड था, उधर जाने लगा। अब वो नारी सोच रही थी कि बच्चे को नहीं उठाया तो अग्नि में पकड़ा नहीं, अग्नि में गिर सकता है, पर यदि उसको उठाने जाऊंगे तो पतिदेव बड़े थके हुए हैं, आंख लग गई है, इनकी नींद टूट जाएगी। अब वो इतनी निष्ठावान थी कि बच्चे को बचाने नहीं गई, पति की नींद टूट जाएगी। कितनी निष्ठा होगी उसमें। और बच्चा अग्नि में गिर भी गया। बड़ी देर बाद जब पति उठा तो वो दौड़ कर गई तो उसने क्या देखा कि अग्नि की लपटों के अंदर बच्चा खेल रहा है। एक रोम भी बालक का अग्नि जला नहीं पाई। ये पतिव्रता नारी के पातिव्रत का महात्म है, उसकी महिमा है। अब ये बात सामान्य स्त्रियों के लिए तो अच्छी है, अच्छी नहीं सबसे बढ़िया है, लेकिन गोपियों के लिए इस बात का बहुत अधिक महत्व नहीं रह गया है। क्यों? गोपियों ने एक कहानी गोपियों ने भी सुनाई, उसको समझेंगे तो पता चल जाएगा कि गोपियों के लिए इसका महत्व क्यों नहीं है। एक गोपी बोली, सुनो जी, पहले हम महात्माओं के रूप में रहे, बहुत कथाएं सुनी हैं और बहुत कथाएं कही हैं, अब हम भी एक कथा सुना रहे हैं, सुनो ध्यान से। श्री कृष्ण सुनने लगे, भैया कहो। बोले एक स्त्री बड़ी पतिव्रता थी, उसका पति प्रदेश जाने लगा तो वो परेशान हो गई कि मैं किसके साथ रहूंगी, फिर मैं किसकी पूजा दर्शन करूंगी, मैं आपका दर्शन करने का नियम मेरा। पति ने कहा मैं एक मूर्ति बनवा देता हूं, जब तक ना हो सकता उस समय फोटो सोटो नहीं चलते होंगे, वो मूर्ति बनवा के रख दी। अब वो मूर्ति बनवा के चला गया, वो पति की सेवा मूर्ति में ही करने लगी बड़ी भाव से। और बड़े दिनों के बाद उसका पति लौट के आया, दरवाजा बंद था, अंदर से कुंडी लगी थी। अब असली पति दरवाजा खटखटा रहा है, खोलो जी। और वो मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर रही है। तो गोपियां पूछ रही हैं, अच्छा कन्हैया ये बताओ उस स्त्री का क्या धर्म है, मिट्टी की मूर्ति की पूजा करे कि असली पति खड़ा है उसके लिए दरवाजा खोल के उसका स्वागत करे? आप लोग बताओ क्या करना चाहिए? अरे असली आ गया तो मिट्टी की मूर्ति की क्या उपयोगिता? मिट्टी की मूर्ति कब तक थी? जब तक असली नहीं था। तो गोपियां कह रही हैं कि ये संसार के जो पति हैं ये तो मिट्टी की मूर्ति की तरह हैं, इनको परमेश्वर माने, लेकिन जब परमपति ने दरवाजा खटखटा दिया है तो फिर इनके पास क्यों? अरे अब तो परमपति ने दरवाजा खटखटा दिया, आपने बांसुरी बजा के बुला लिया, तो अब संसार में क्यों धकेल रहे हो? लेकिन आप लोग नहीं घर में जाके कह दो कि हमारा दरवाजा तो उधर से खटखटा दिया। हाँ नहीं कहोगे, सुनो चलो दूर, हम तुमसे कोई बात तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा दरवाजा उधर से खटखटा दिया। ऐसे नहीं, किसी को उड़ते देखकर छलांग मत लगाना, नहीं तो हाथ पैर टूट जाए। भाई उसकी गोपियों की स्थिति बहुत ऊंची है, हमें वहां तक पहुंचने के लिए बहुत त्याग करना पड़ेगा। हाँ
अपने धर्म का पालन करते रहें, भगवान का भजन करते रहें, तो दुर्लभ नहीं है, एक दिन हम भी उस स्थिति को पहुंच जाएंगे कि हमें पर संसार के लोक धर्म की आवश्यकता नहीं रहेगी, हम भी उस परम धर्म का आश्रय लेंगे। लेकिन लोक धर्म का त्याग कब होगा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मालवीय जी, लोक धर्म का त्याग तो तब होगा जब उनका पहले ग्रहण करोगे। हम ताजमहल पे खड़े होकर कहें कि हमने ताजमहल आपको दान किया, तो लोग हमें पागल ही कहेंगे, तुम्हारा है ही नहीं, तुमने कहां से दे दिया? पागल कहेंगे कि नहीं? तो जिसने धर्मों को पकड़ा ही नहीं वो त्यागेगा क्या? तो पहले धर्मों को पकड़ना पड़ेगा, धर्म के ऊपर चलना पड़ेगा, और धर्म के ऊपर चलते चलते एक स्थिति आएगी कि सर्वधर्मान परित्यज्य हो जाएगा, फिर सब धर्मों को छोड़ के एक ही धर्म रह जाएगा। क्या? श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण का आश्रय, श्री कृष्ण शरणागति। उसके बाद गोपियों के ऐसे ऐसे तर्क रहे कि श्री कृष्ण ने उनको स्वीकार किया, और फिर बहुत सुंदर रास हुआ है। गोपियों के मन में थोड़ा मान आ गया, श्री कृष्ण गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए, गोपियां व्याकुल होकर रुदन करते हुए कृष्ण को ढूंढने लगी, और गोपियां कह रही हैं, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। हर कोई श्याम सुंदर से कहे दो ये जाके, सुंदर से कह दो ये जाके। अरे भोला क्यों दिया हमें अपना बना के, भोला क्यों दिया हमें अपना बना, हो भोला क्यों दिया हमें अपना बना के, भोला क्यों दिया
भोला क्यों दिया हमें अपना बना के। भोला क्यों दिया हमें अपना बना के। हे श्याम सुंदर भक्तवत्सल भगवान की अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल पे अभी भी हरे हैं। ओ अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। ओ अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल पे अभी भी हरे हैं। ओ जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। ओ चले क्यों गए श्याम बंसी बजा के। चले क्यों गए शाम बंसी बजा के। ओ भोला क्यों दिया हमें अपना बना के। भोला क्यों दिया हमें अपना बना के। ओ कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके। भोला क्यों दिया हमें अपना बना के। भोला क्यों दिया हमें अपना बना के। हे कन्हैया अगर तुम ना आए तो दिल क्या करेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पा करेगा। अगर तुम ना आए तो दिल क्या करेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा। कि पहले कुछ प्रेम बढ़ा करके तुम दूर खड़े मुस्काने लगे। जब चाह हुई मिलने की जरा मुख चंद्र को कैसे छुपाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके सारी उम्र हमें वो रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो के सताने लगे। करुणा निधि हो के सताने लगे। करुणा निधि
भोला क्यों दिया हमें अपना बना के। भोला क्यों दिया हमें अपना बना के। ओ भोला क्यों दिया हमें अपना बना के। भोला क्यों दिया हमें अपना बना के। भोला क्यों दिया हमें अपना बना के। भोला क्यों दिया हमें बोले भक्त वत्सल भगवान की। गोपियां ढूंढ रही हैं, वृक्षों से, लताओं से, पत्रों से पता पूछ रही हैं। दृष्टो व कश्चिद अस्वस्थ प्लक्ष निग्रोथ नो मना नंद सूनरगतो हृत्वा प्रेम हासावलोकनम। हे बरगद, पीपल, तुलसी, आपने कहीं कृष्ण को देखा है? यमुना जी के किनारे उनको श्याम सुंदर के चरण चिन्ह दिखे। चरण चिन्हों को देखकर आगे बढ़ी, राधा जी के चरण चिन्ह मिले और एक जगह राधा जी मिल गई। श्री जी के साथ मिलकर गोपियों ने एक गीत गाया है। क्या नाम है गीत का? गोपी गीत। बहुत अद्भुत और विलक्षण गीत श्रीमद् भागवत का है, जो गोपियों ने मिलकर के श्याम के ब्रह में कृष्ण प्राप्ति के लिए तन्मयता पूर्वक गाया है। संस्कृत का गीत है और बड़ा अद्भुत है। इसे 1 2 4 श्लोक हम लोग गाएंगे, बड़े प्रेम से आप लोग भी आनंद लीजिए। जयति तेधिका जन्मना प्रजा स्वयात इंदिरा शाश्वतत्रोहे। जयति देशता देवांगन जी, गोपियों ने गोपी गीत का आरंभ जयति शब्द से किया है। चकार से गोपी गीत का आरंभ है और श्रीमद् भागवत का भी आरंभ जकार से है। जन्माद्यस्य। जा शब्द जो है वह दग्धाक्षर है और किसी भी ग्रंथ का, स्तोत्र का आरंभ जा शब्द से नहीं किया जाता। फिर भी गोपियां जा से प्रारंभ क्यों कर रही हैं? या व्यास जी ने भागवत को जा से आरंभ किया क्यों? क्योंकि गोपियों का हृदय दग्ध है। हृदय में कृष्ण के विरह की अग्नि धधक रही है। व्यास जी का हृदय भी संतप्त था। नारद जी ने कहा कि भागवत की रचना करो, तो हृदय संतप्त था, इसलिए उन्होंने भी जकार से आरंभ किया। और गोपियों का हृदय भी कृष्ण विरह की अग्नि से जल रहा है। वो कह रही जयति, आपकी जय हो। पर जय तो हो, पर जय तो तभी होगी जब आप भक्तों के रक्षा करने वाले बनेंगे और भक्तों को बुला के इस तरह रुलाएंगे तो क्या आपकी जय होगी? इसलिए हे श्री कृष्ण, आप जयति हैं, आप भागिए मत। अथवा आपका यह ब्रज, इसकी जय जयकार हो रही है और आपका यह ब्रज वैकुंठ से भी अधिक महिमावंत हो गया है। जैसे अभी हमने शुरुआत में सुना कि ब्रजवासी कहते हैं हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, जहां नंद बाबा नहीं, जहां यशोदा मैया नहीं, जहां गिरिराज गोवर्धन नहीं, यमुना महारानी नहीं, वहां रह के हम क्या करेंगे? देखो, वैकुंठ में भगवान स्वामी बन के विराजते हैं और वृंदावन में सेवक बन के सेवा करते हैं। कोई गोपी कहती है लाला ये दही की मटकी बहुत भारी है, मुझसे उठाई नहीं जाती। तो लाला हाथ लगवाते हैं। अच्छा, दही दूध उठवाएं तब तक ठीक है, जल उठवाएं तब तक ठीक है। देवांगन जी, कोई गोपी कहती है ये गोबर की हेल बड़ी भारी है, तो कन्हैया गोबर की हेल उठवा रहे हैं। बाबा कहते हैं लाला
अरे कन्हैया मेरी पादुका तो उठा ला, तो रुण करते कन्हैया भागते हैं और बाबा की चरण पादुका लाके सामने रख देते हैं। मैया कहती है लाला मेरी पीठिका तो उठा ला, तो मैया की पीठिका लेके आ जाते हैं। कोई गोपी कहती है कन्हैया देख हमारे घर में बहुत काम है, तू भी कुछ काम करवा, तो उसके घर का टहल करने लगते, काम करने लगते। तो जो कृष्ण जो है वैकुंठ में मालिक बन के विराजते हैं, स्वामी बन के रहते हैं, वो ब्रज में सेवक बन के सेवा करते हैं। इसलिए वैकुंठ से अधिक वृंदावन की महिमा है। जयति तेधिका जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत रहे। विद्वेषता दीक्षुता अच्छा वैकुंठ में भगवान नंगे पैर नहीं चलते, वहां तो गरुड़ जी अपनी पीठ पे उठा ले जाते हैं। दारुक नाम के सारथी रथ लेकर खड़े रहते हैं, जल विहार के लिए नौकाएं लगी रहती हैं, और थोड़ा बहुत नीचे चलना भी हो तो जड़ाऊ जूतियां पार्षद धारण करा देते हैं, मखमली दलीचे बिछ जाते हैं, क्योंकि वहां तो मालिक है। लेकिन वैकुंठ में तो बड़ी व्यवस्था है। और ब्रज में यहाँ तो गैयों के पीछे नंगे पैर कन्हैया 84 कोज ब्रजमंडल में भागते हैं, गैयों के पीछे पीछे भागते हैं। वैकुंठ की भूमि को श्री कृष्ण के भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं मिलता, लेकिन वृंदावन की भूमि को न केवल चरणों का, केवल चरणों का नहीं, मालवीय जी कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, और नहीं देगी तो अभी भूमि पे लेट जाऊंगा। और कन्हैया लोटपोट हो जाते हैं भूमि पे। तो केवल चरणों का स्पर्श नहीं है, पूरे श्रीअंग का स्पर्श भूमि को हो रहा है। और इतना ही नहीं, कभी रज को देख करके लालायित होते हुए लाला रज को जिभ्या से चाट लेते हैं। तो केवल चरणों का स्पर्श नहीं, श्रीअंग का भी, तो श्रीअंग का ही नहीं, अपनी रसना से उस रज को चाट रहे हैं। तो ऐसा सौभाग्य वैकुंठ का कहां है। श्रयत इंदिरा शाश्वत त्रही। श्रयत इंदिरा शाश्वत त्रही। इंदिरा किसका नाम है? इंदिरा नाम है लक्ष्मी जी का। बोले लक्ष्मी वैसे तो बड़ी चंचल है, चपल है, लेकिन इनके चरणों में आके स्थिर हो जाती है। ब्रजमंडल में आकर के वह सौंदर्य ऐश्वर्य की शक्ति भगवती लक्ष्मी सेविका बनकर के, पुष्पों में सुगंध बनकर, पृथ्वी में रजकण बनकर के, और यहाँ व्याप्त रहकर ब्रजवासियों की सेवा करती हैं। लक्ष्मी जी भी यहाँ सेवा करने की आ जाती हैं, निरंतर ब्रज में वास करती है। बेलवर में आप देखें लक्ष्मी जी बैठी हैं, गोपियां कह रही हैं दयति दृश्यताम दिक्षु। अरे जरा दया करके हमारी ओर देखिए तो सही। श्री कृष्ण बोले हमने तो तुम्हें बहुत बार देखा है। बोले देखा तो होगा पर इस हालत में नहीं देखा होगा। आज हमारी जो हालत है इस स्थिति में नहीं देखा होगा। आज हम तुम्हारे लिए अपना घर द्वार छोड़ करके आ गई, और तुम्हें हमें तुम इस जंगल में छोड़ के अकेले चले गए, तो हमारी क्या दशा हो रही है जरा देखो तो सही। दयति आपको दया नहीं आती? दिक्षु देखो तो सही, हम तुम्हारी आसुरता हैं, तुम्हारे शरण में हैं, हम तुम्हारी हैं,
ताब का तुम्हारी है। शारद दास होए साधु जात सरस जो श्री मुषाद्रसा सूरतनाथ ते असुख दासिका भरत नैन तो नेह किम बता। हे कमल लोचन श्याम सुंदर श्री कृष्ण, देखो हम तुम्हारी बिना मोल की दासियां हैं। अब बिना मोल का मतलब यहां है कि हम तुमसे कुछ चाहती नहीं है। माने न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए और न मोक्ष ही चाहिए। हम तुम्हारे दरबार में कुछ मांगने नहीं आए। प्रायः हम लोग मंदिर में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? भगवान से मिलने नहीं जाते, दर्शन करने भी नहीं जाते, मांगने जाते हैं। मांगने जाते कि नहीं, ये मिल जाए वो मिल जाए। लेकिन गोपियां कह रही हैं हम आपसे कुछ चाहती नहीं है, हमें मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं है, हम तो जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की सेवा चाहते हैं। अशुल्क दासिका, तो आप अपने प्रेम में हमें इस तरह तड़पा रहे हैं तो नेह किम बधा, क्या प्रेम में तड़पा कर मारना ये उचित है? आपने हमें सब जगह तो बचाया और हमारी रक्षा करके आज खुद अपने प्रेम में ब्रह में जला के मार रहे हो। विष जला बचाया, चाहे बन की अग्नि हो, चाहे इंद्र की वर्षा हो, चाहे बड़े बड़े राक्षसों का भय हो, चाहे अजगर आदि का भय हो, आपने सबसे तो बचाया। तो क्या इसीलिए बचाया था, इसीलिए रक्षा की थी कि आज हमें इस प्रकार विरह में सता करके मार डालो। हम जानते हैं आप कौन है, हम आपके उस गुप्त रहस्य को जानते हैं कि आप केवल देवकी के लाला नहीं है, ना आप यशोदा के लाला हैं, ना आप देवकी के लाला हैं। कौन है? नखल गोपिका नंदनो भवा अखेल देना कह रहे हैं आप बड़े गुप्त रीति से आए हैं, हम आपकी गोपनीयता भंग नहीं करना चाहते, पर हम ये जानते हैं कि आप कौन हैं, हमें आपकी सच्चाई पता है। बहुत प्यारे प्यारे भाव दिए। अच्छा, श्री कृष्ण ने मन ही मन अंतरात्मा में कहा, देवांगन जी कि इतना प्रेम करते हो और हमारे ब्रह में इतनी दुखी हो तो तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकल जाते?
अरे प्रेम तो हमारे पिता दशरथ जी करते थे कि दशरथ जी ने जब सुना कि राम जी वन में चले गए तो प्राण त्याग दिए। तो तुम कैसे जीवित बची हो? गोपियां बोली मर तो हम भी जाती, पर क्या करें, हमने धोखे से एक अमृत पी लिया। कौन अमृत पी लिया? बोले तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा रूपी अमृत पी लिया। और संसार में अमृत तो दो ही हैं, क्या? एक भगवान की कथा अमृत और एक भगवान का नामामृत। देखो 3 अमृत रोज पिया करो, एक और जोड़ रहे हम। एक भगवान का कथामृत, एक भगवान का नामामृत और एक भगवान का चरणामृत। ये 3 अमृत रोज पिया करो, जीवन बदल जाएगा। सुंदर गीत गाया। फिर गोपियों ने बहुत जोर जोर से रो रो कर पुकारा। इति गोप्या प्रगायन्त प्रलपत्यं से चित्तदा रुरुदुः सस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से जोर जोर से गोपियां रोने लगी। कैसी? बोले स्वर में रो रही है सब। गाने में स्वर मिल जाता पर रोने में नहीं मिलता। रुरुदुः सस्वरम राजन, सब एक स्वर में रो रही है क्योंकि सबकी भाव एक है। अब ठाकुर जी से गोपियों का रोना नहीं देखा गया तो क्या हुआ? तासामाभेच्छा रे श्यामानमुकाम्बुजा पीताम्बरधरस्त्रगभि साक्षात् मनमथ मनमथा। अब गोपी गीत तो इतना विलक्षण है। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने 7 दिन की कथा केवल गोपी गीत पे की थी। 7 दिन तक भगवत कृपा से खूब सुख मिला और 7 दिन में 19 श्लोक पूरे नहीं हो पाए थे, केवल 7-8 श्लोक ही हो पाए थे शायद। ये तब कथा अमृतम तब तो जीवनम 9वें श्लोक पे जाके 7 दिन पूरे हो गए। तो इतना विलक्षण है ये गोपी गीत कि ऐसा लगता है इसको तो बस बोलते ही रहो, गाते ही रहो, गाते ही रहो। पर आज विवाह उत्सव तक चलना है, क्या करें, समय की अपनी मर्यादा है। ठाकुर जी रास बिहारी प्रकट भये, सब गोपियों ने पकड़ लिया। कहाँ गए थे? बोले मैं कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारी तरह गोपी बन गया था। एक ओढ़नी ओढ़ ली थी और ओढ़नी ओढ़ के मैं भी एक गोपी बन गया था। अब गोपियों ने कहा देखो अब वचन दो, अब कहीं नहीं जाओगे, अब मत छोड़ जाना। गोपियों से श्री कृष्ण कान पकड़ के बोले अब देवियों में वचन दे रहा हूं, वृंदावनम प्रत्यज्य पाद में कम न गच्छति, मैं वृंदावन छोड़ के कभी बाहर जाऊंगा ही नहीं। अब आप लोग कहेंगे थोड़ी देर बाद ही तो अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए, अरे क्या वचन छोड़ दिया? नहीं, भगवान एक रूप में नहीं रहते, अनेक रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे। भगवान एक रूप में तो मथुरा चले गए थे, पर एक रूप में आज भी ब्रज में विराजे हैं, तो बस विराजे ही हैं, वो कहीं जाते ही नहीं है। बड़ा अद्भुत दिव्य महारास हुआ है। हम भी एक गीत के माध्यम से महारास का दिव्य जो है आनंद लेते हुए, थोड़ा झूमते हुए फिर आगे की लीला में चलेंगे। बोलो रास बिहारी भगवान की। जिनको ऐसा लगता है कि हम भी गोपी हैं और श्याम सुंदर हमारे भी पति हैं और हम भी उनकी लीला में तन्मय होकर के उनके साथ हो जाए, तो वो सभी झूमते हुए। और जिनको लगता है कि हमें क्या, हमें तो बस कथा सुनने आए, तो प्रेम से बैठो, आगे कथा सुनाएंगे। और जिन्हें लगता है हम भी रास में सम्मिलित हो रहे हैं, जरा झूमते हुए रास बिहारी भगवान की।
यमुना तट पे कान्हा रास रचाए हाँ बंसी बटों पे यमुना तटों पे कान्हा रास रचाए हो। बंसी बट पे यमुना के तट पे कान्हा रास रचाए हो गोपी बनकर शंकर
वृंदावन में देखो मुरली बाज रे श्याम संग राधा नाचे हो श्याम संग राधा नाचे रे। देखो इतना बड़ा महारास हो गया लेकिन यजमानी जी की नींद नहीं गई। समाधि हो तो ऐसे हो। अच्छा तबीयत खराब है, चलो अच्छा है, भगवान जल्दी स्वस्थ करेंगे। हाँ वही हमें लग रहा है कि ऐसी कैसी निद्रा, तो चलो भगवान स्वस्थ करेंगे जल्दी, चिंता नहीं करो। बोले रास बिहारी भगवान की